मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप 5 मिनट के लिए सोचिए, क्या आपके काम और आइडियाज सच में नई सोच ला रहे हैं, या बस वही है जो पूरी दुनिया करती रही है? नथिंग न्यू अंडर द सन आपको इस सच्चाई से रूबरू कराएगी और शायद आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, परिचय और किताब का मूल विचार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गहरी किताब के बारे में, नथिंग न्यू अंडर द सन। नाम सुनकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि किताब का संदेश क्या है। मतलब इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारी सोच, हमारी समस्याएं और हमारा संघर्ष, ये सब पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। यानी इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की पूरी समरी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक सामान्य ओवरव्यू नहीं, बल्कि 5 अलग अलग चैप्टर में, ताकि हर विचार गहराई से समझ सके। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जहां हम किताब के मूल विचार, इसका बैकग्राउंड और इसकी रेलेवेंस समझेंगे। विचार की नींव कुछ भी नया नहीं है। किताब का नाम ही हमें बाइबल के एक मशहूर वाक्यांश से मिलता है, There is nothing new under the sun, जिसका मतलब है धरती के नीचे इंसानी जीवन, भावनाएं और संघर्ष हमेशा से लगभग एक जैसे रहे हैं। हाँ, तकनीक बदलती है, हालात बदलते हैं, लेकिन इंसान की सोच, डर, महत्वाकांक्षा और संघर्ष वही के वही रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, प्राचीन मिस्र में लोग सत्ता और धन के पीछे भागते थे। ग्रीस और रोम में लोग सफलता, नाम और शोहरत को सर्वोच्च मानते थे। और आज हम भी तो वही कर रहे हैं। दौड़ भाग, पैसा, पहचान और सुख की तलाश। यानी इंसानी कहानी बदलती नहीं है, सिर्फ उसका मंच बदल जाता है। आधुनिक समय और पुराना सत्य। आज जब हम सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि असली सवाल आज भी वही है। इंसान क्यों दुखी है? असली सुख क्या है? नैतिकता और अच्छाई की परिभाषा क्या है? और इंसान को जीवन से आखिर चाहिए क्या? इन सवालों के जवाब प्राचीन दार्शनिक ढूंढते रहे, धार्मिक किताबों में खोजे गए, और आज भी हर इंसान इन्हें लेकर जूझता है। किताब का दृष्टिकोण। डेविड बेंटली हार्ट, जो कि एक धर्मशास्त्री और विचारक है, इस किताब में हमें ये दिखाते हैं कि भले ही हम खुद को आधुनिक और विकसित मानते हों, लेकिन हमारी सोच और परेशानियां इतिहास से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये किताब दरअसल विभिन्न निबंधों और लेखों को मिलाकर बनाई है, जिनमें धर्म, संस्कृति, राजनीति और आधुनिक जीवन पर विचार किया गया है। इस किताब का टोन थोड़ा दार्शनिक और कभी कभी आलोचनात्मक भी है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि हमें आईना दिखाती है कि हमारी नई समझ दरअसल उतनी भी नई नहीं है। क्यों जरूरी है ये समझना? अब सवाल उठता है, हमें ये जानने की क्या जरूरत है कि कुछ भी नया नहीं है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है अहम को तोड़ना। आज इंसान को लगता है कि हम पहले से बहुत अलग हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं अनोखी हैं, हमारे सवाल सबसे कठिन हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी लोग इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे, तो हमें समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी कहानी भी इंसानियत की उसी लंबी यात्रा का हिस्सा है। उदाहरण, प्राचीनता बनाम आधुनिकता। किताब में लेखक कई उदाहरणों से बताते हैं। आज हम आधुनिक राजनीति की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए षड्यंत्र और युद्ध तो हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। आज हमें लगता है कि उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म नया है, लेकिन रोमन साम्राज्य में भी लोग वैभव, भव्यता और दिखावे की जिंदगी जीना चाहते थे। आज हम मानसिक तनाव और अकेलेपन की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन दार्शनिक सेनेका या मार्कस ऑरेलियस ने भी इन्हीं मुद्दों पर लिखा है। यानी इंसान बदलता नहीं है, हालात और साधन बदल जाते हैं। संदेश, समय का चक्र। लेखक हमें एक गहरी बात समझाते हैं, इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, जैसे ऋतुएं बार बार आती है।
वैसे ही इंसानी समस्याएं और संघर्ष भी बार बार आते हैं। कभी साम्राज्य बनते हैं, कभी टूटते हैं, कभी इंसान खुशहाली की ओर बढ़ता है तो कभी अंधकार में चला जाता है। इस चक्र को समझना जरूरी है ताकि हम खुद को सबसे खास न समझें, बल्कि इस लंबी यात्रा का हिस्सा माने। चैप्टर 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने ये समझा कि नथिंग न्यू अंडर द सन हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली परेशानियां और सवाल सदियों से एक जैसे हैं। आधुनिकता के बावजूद हमारी सोच और व्यवहार पुराने पैटर्न को दोहराते रहते हैं। ये किताब हमें घमंड से बाहर लाकर एक बड़ी तस्वीर दिखाती है कि हम उसी कहानी का हिस्सा हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। अगले चैप्टर 2 में हम किताब के कुछ खास विचारों और ऐतिहासिक संदर्भों को गहराई से देखेंगे। वहां हम जानेंगे कि कैसे लेखक धर्म, दर्शन और आधुनिक जीवन के बीच संबंध जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था नथिंग न्यू अंडर द सन किताब का चैप्टर 1। अब चलते हैं चैप्टर 2 में। तो वीडियो में बेन रहिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर 2, इतिहास और धर्म का दृष्टिकोण। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि नथिंग न्यू अंडर द सन का मुख्य संदेश क्या है कि इंसान की सोच, समस्याएं और संघर्ष बार बार दोहराए जाते हैं। अब चैप्टर 2 में हम किताब के कुछ गहरे पहलुओं को समझेंगे, खासकर इतिहास और धर्म के दृष्टिकोण से। इतिहास से सीख। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम सचमुच ये देखना चाहते हैं कि इंसान कैसे सोचता है तो हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इंसानी इच्छाओं, संघर्षों और सपनों का आईना है। प्राचीन साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन कारण वही रहे, सत्ता की भूख, लालच और शक्ति का खेल। सभ्यताएं आगे बढ़ी, लेकिन अंत में उनका पतन भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नैतिकता और इंसानी मूल्यों को नजरअंदाज किया। और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। किताब ये संदेश देती है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि क्यों हुआ। धर्म का दृष्टिकोण। अब आते हैं धर्म पर। लेखक खुद एक धर्मशास्त्री हैं, इसलिए किताब में धर्म की भूमिका बहुत अहम है। वे कहते हैं कि चाहे कोई भी सभ्यता रही हो, धर्म हमेशा इंसान के जीवन का केंद्र रहा है। धर्म ने इंसान को 2 चीजें दी, आशा और सांत्वना, कि जीवन के संघर्ष का कोई मतलब है, नैतिकता और दिशा, कि हमें सही और गलत कैसे चुनना है। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि अक्सर धर्म को सत्ता और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी धर्म इंसान को ऊंचाई भी देता है और कभी कभी पतन की वजह भी बनता है। पुराना और नया धर्म का दोहराव। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आज हम चाहे आधुनिक युग में जी रहे हों, लेकिन हमारी धार्मिक सोच भी बहुत हद तक वही है। पहले लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते थे। आज हम अपनी सफलता और अमीरी के लिए त्याग का कोई नया रूप करते हैं, जैसे 24x7 काम, अपनी सेहत की बलि देना। मतलब पैटर्न वही है, बस नाम बदल गए हैं। धर्म के पुराने तौर तरीके आज की लाइफस्टाइल में छिपे हुए हैं। दर्शन और इंसानी सवाल। किताब में दर्शन, फिलॉसफी की भी चर्चा होती है। लेखक कहते हैं कि प्राचीन दार्शनिकों ने जिन सवालों पर विचार किया, वही सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। अच्छा जीवन क्या है? सुख की असली परिभाषा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या इंसान वास्तव में आजाद है या भाग्य के बंधन में है? सोचिए, ये सवाल 2000 साल पहले भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने आज है। यानी इंसानी दिमाग का ढांचा वही है, सवाल वही है, जवाब ढूंढने के तरीके बदलते रहते हैं। आधुनिकता और भ्रम। लेखक हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि आधुनिकता हमें अलग होने का भ्रम देती है। हमें लगता है कि हम पहले से बहुत अलग हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीक है, सोशल मीडिया है और वैज्ञानिक तरक्की है। लेकिन जब गहराई से देखें तो पहले लोग अपने नाम
और शोहरत के लिए मूर्तियां बनवाते थे। आज हम वही काम सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स के जरिए कर रहे हैं। पहले सत्ता के लिए युद्ध होते थे, आज सत्ता के लिए चुनाव और कॉरपोरेट गेम्स होते हैं। असल में खेल वही है, बस उसका मैदान बदल गया है। समय और अनंतता। धर्म और दर्शन हमें यह भी सिखाते हैं कि समय सीमित है, लेकिन जीवन के सवाल अनंत है। लेखक बताते हैं कि यही वजह है कि इंसान बार बार वही गलतियां करता है। हम सोचते हैं कि हम सबक ले चुके हैं, लेकिन नहीं, नई पीढ़ी वही पुरानी भूलें दोहराती है। इसीलिए किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इतिहास और धर्म हमें बार बार यही दिखाते हैं, तो शायद असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर चाहिए। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने ये समझा कि इतिहास हमें बताता है कि इंसानी संघर्ष और इच्छाएं बार बार दोहराई जाती हैं। धर्म ने इंसान को आशा और दिशा दी है, लेकिन कभी कभी उसे सत्ता का औजार भी बना दिया गया। प्राचीन दार्शनिकों के सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आधुनिकता हमें सिर्फ एक भ्रम देती है कि हम अलग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं। अब चलते हैं चैप्टर 3 में, जहां हम देखेंगे कि ये किताब आधुनिक समाज, खासकर उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, राजनीति और संस्कृति पर क्या गहरी टिप्पणियां करती है। चैप्टर 3, आधुनिक समाज और उसकी चुनौतियां। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये किताब हमें इतिहास और धर्म के नजरिए से इंसान की बार बार दोहराई जाने वाली समस्याओं को समझाती है। अब चैप्टर 3 में हम अपने आज के समय पर ध्यान देंगे, मतलब आधुनिक समाज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी राजनीति और हमारी संस्कृति। उपभोक्तावाद, नया नाम, पुराना जाल। लेखक कहते हैं कि आज इंसान जिस सबसे बड़े जाल में फंसा हुआ है वो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। मतलब इंसान को यह विश्वास दिला दिया गया है कि जितना ज्यादा खरीदोगे उतना खुश रहोगे। हर नई चीज, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, हमें कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन फिर वही खालीपन दोबारा आ जाता है और हम उसी खालीपन को भरने के लिए फिर कुछ नया खरीदते हैं। लेखक इसे मॉडर्न सैक्रिफाइस कहते हैं। जैसे पहले लोग देवताओं को बलि चढ़ाते थे, वैसे ही आज हम अपने पैसे, समय और मानसिक शांति को कंज्यूमर कल्चर की बलि चढ़ा रहे हैं। राजनीति, सत्ता का वही पुराना खेल। अब आते हैं राजनीति पर। लेखक बताते हैं कि राजनीति में असली खेल कभी नहीं बदलता। पहले राजा और साम्राज्य सत्ता के लिए लड़ते थे, आज नेता और पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन असली मकसद वही रहता है, शक्ति और नियंत्रण। आज भी जनता का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया जाता है। आज भी सत्ता पाने के लिए झूठ, प्रचार और चालबाजी का सहारा लिया जाता है। लेखक का कहना है कि राजनीति का ये ड्रामा बदल सकता है, किरदार बदल सकते हैं, लेकिन कहानी हमेशा वही रहती है। संस्कृति, आधुनिकता का मुखौटा। संस्कृति पर किताब की टिप्पणियां बेहद दिलचस्प है। लेखक कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत मॉडर्न है, लेकिन असल में ये भी पुराने पैटर्न का नया रूप है। प्राचीन रोम में लोग अखाड़ों में जाकर ग्लैडिएटर की लड़ाई देखते थे। आज हम क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल मैच या रियलिटी शो देखते हैं। पहले कवि और गायक जनता का मनोरंजन करते थे, आज सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर वही काम करते हैं। यानी हमारी संस्कृति बदलकर दिखने में आधुनिक लगती है, लेकिन उसकी जड़ें बिल्कुल पुरानी है। तकनीक वरदान या अभिशाप? आधुनिक समाज की सबसे बड़ी पहचान है तकनीक। लेखक मानते हैं कि तकनीक ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी पैदा किया है, वो है मानसिक गुलामी। पहले लोग राजाओं या धर्म गुरुओं के आदेश का पालन करते थे, आज हम मोबाइल नोटिफिकेशन और एल्गोरिदम के आदेश का पालन करते हैं। पहले इंसान समय और प्रकृति का गुलाम था, आज इंसान स्क्रीन और वर्चुअल दुनिया का गुलाम बन गया है। लेखक का कहना है कि तकनीक हमें आजादी का भ्रम देती है,
लेकिन असल में हमें और भी ज्यादा बंधन में जकड़ती जा रही है। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या। लेखक एक बेहद अहम बात कहते हैं कि आधुनिक इंसान के पास सामान सब है, लेकिन अर्थ कुछ नहीं। हमारे पास पहले से बेहतर साधन, साधनाएं और सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अर्थ, मीनिंग की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और अकेलापन, लोनलीनेस आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। यानी बाहरी चमक जितनी भी बढ़ जाए, अंदर की खालीपन उसी तरह रह जाता है। पुरानी और नई समस्याओं की तुलना। लेखक पुराने और नए समाज की तुलना बड़े दिलचस्प तरीके से करते हैं। पुराने समय में इंसान प्रकृति से डरता था, तूफान, बीमारी, अकाल। आज इंसान अपने ही बनाए सिस्टम से डरता है। आर्थिक संकट, नौकरी का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव। पहले इंसान देवताओं को खुश करने की चिंता करता था। आज इंसान सोसाइटी और फॉलोअर्स को खुश करने की चिंता करता है। पहले लोग यश और शोहरत के लिए युद्ध लड़ते थे। आज लोग उसी शोहरत के लिए ऑनलाइन लड़ाई लड़ते हैं। यानी बदलती सिर्फ सतह है, गहराई वही रहती है। तो दोस्तों, चैप्टर 3 में हमने ये समझा कि आधुनिक समाज के सबसे बड़े जाल है उपभोक्तावाद, राजनीति और तकनीकी गुलामी। हमारी संस्कृति और मनोरंजन भी पुराने पैटर्न का ही नया रूप है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अर्थ और शांति की सबसे ज्यादा कमी है। असली समस्या यही है कि हम सोचते हैं हम बहुत नए हैं, जबकि हम वही पुराना जीवन दोहरा रहे हैं। अब चलते हैं चैप्टर 4 में, जहां हम जानेंगे कि लेखक इस किताब में इंसान की आध्यात्मिक यात्रा और मीनिंग ऑफ लाइफ पर क्या गहरी बातें रखते हैं। चैप्टर 4, आध्यात्मिकता और जीवन का अर्थ। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आधुनिक समाज कैसे उपभोक्तावाद, राजनीति और तकनीक के जाल में फंसा हुआ है। अब चैप्टर 4 में हम एक गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीवन का असली अर्थ क्या है? लेखक डेविड बेंटली हार्ट इस किताब में बताते हैं कि जब इंसान ये महसूस करता है कि सब कुछ पुराना है, सब कुछ दोहराया जा रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर असली मकसद क्या है? आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। जब इंसान देखता है कि न पैसा स्थायी सुख देता है, न सत्ता, न तकनीक, तब वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है। लेखक बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक दौर तक हर युग में इंसान ने ये खोज की है कि जीवन का स्रोत क्या है, इंसान यहाँ क्यों आया है और मृत्यु के बाद क्या होता है। आध्यात्मिकता इंसान को एक ऐसा रास्ता देती है जहां वो सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से सुख पाता है। धार्मिक ग्रंथों का योगदान। लेखक धर्मशास्त्री है, इसलिए उन्होंने बाइबल, ग्रीक दर्शन और अन्य धार्मिक विचारों का जिक्र किया है। लेकिन उनकी बात सिर्फ ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म में माया और मोक्ष की अवधारणा, बौद्ध धर्म में दुख और निर्वाण की खोज, इस्लाम में सच्चे ईश्वर की बंदगी और ईसाई धर्म में अनंत जीवन की आशा। ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। इंसान हमेशा सच्चे अर्थ और स्थायी शांति की तलाश में है। खालीपन की समस्या। लेखक कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन दिल में खालीपन है। हमारे पास नौकरी है, पैसे हैं, मनोरंजन है, लेकिन जब रात को सोने जाते हैं तो दिल में सवाल होता है, क्या यही जिंदगी है? ये खालीपन ही इंसान को आध्यात्मिकता की ओर धकेलता है, क्योंकि केवल भीतर की गहराई में ही हमें असली उत्तर मिल सकते हैं। जीवन का अर्थ। लेखक का दृष्टिकोण। डेविड बेंटली हार्ट का मानना है कि जीवन का असली अर्थ हमें बड़े परिप्रेक्ष्य, बिग पिक्चर में मिलता है। यानी हमें समझना होगा कि हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांड और ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जीवन का अर्थ सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। जीवन का अर्थ सिर्फ उपलब्धियां हासिल करने में नहीं है। जीवन का अर्थ है संबंध, प्रेम,
करुणा और ईश्वर से जुड़ाव। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। पीड़ा और संघर्ष का महत्व। ये किताब एक और गहरी बात कहती है कि जीवन में पीड़ा और संघर्ष बेकार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर दुख है तो जीवन अधूरा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि दुख ही इंसान को गहराई देता है। अगर जीवन में कठिनाई न हो तो इंसान आध्यात्मिकता की खोज ही न करे। अगर जीवन हमेशा आसान हो तो हमें अर्थ की तलाश ही न हो। यानी संघर्ष ही हमें जीवन के असली अर्थ के करीब ले जाता है। आत्मचिंतन और जागरूकता। लेखक जोर देते हैं कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। आज की भागदौड़ में इंसान के पास रुककर सोचने का समय ही नहीं है। हमें खुद से पूछना होगा, मैं किस लिए जी रहा हूं? मेरे फैसले मुझे कहां ले जा रहे हैं? क्या मैं सिर्फ समाज की नकल कर रहा हूं या अपनी असली राह पर चल रहा हूं? जब हम सचमुच इन सवालों पर विचार करते हैं तब हमें एहसास होता है कि अर्थ की खोज बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। इंसान और ईश्वर का संबंध। किताब का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यही है कि इंसान तभी संतुष्ट हो सकता है जब वो अपने निर्माता, क्रिएटर से जुड़ता है। लेखक चाहे ईसाई दृष्टिकोण से लिखते हैं, लेकिन उनका संदेश सार्वभौमिक है। चाहे आप ईश्वर को भगवान कहें, अल्लाह कहें या परमात्मा कहें, सच्चाई यही है कि जीवन का गहरा अर्थ उसी जुड़ाव में है। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 4 में हमने ये समझा कि आधुनिक जीवन के खालीपन का जवाब आध्यात्मिकता में छिपा है। सभी धर्म और दर्शन एक ही दिशा में इशारा करते हैं। जीवन का अर्थ प्रेम, करुणा और ईश्वर से जुड़ाव में है। पीड़ा और संघर्ष बेकार नहीं बल्कि हमें गहराई और उद्देश्य देते हैं। आत्मचिंतन और भीतर की खोज ही इंसान को असली संतुष्टि तक ले जाती है। तो चलते हैं अगले और आखिरी चैप्टर 5 में। वहां हम जानेंगे कि लेखक हमें क्या अंतिम संदेश देना चाहते हैं और हम अपनी जिंदगी में इस किताब से कौन कौन से सबक अपना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 5 निष्कर्ष और सीखें। दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं इस किताब नथिंग न्यू अंडर द सन की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। अब तक हमने देखा कैसे इंसान की समस्याएं और संघर्ष बार बार दोहराए जाते हैं, कैसे इतिहास और धर्म हमें आईना दिखाते हैं, कैसे आधुनिक समाज उपभोक्तावाद और तकनीकी गुलामी में फंसा है और कैसे असली अर्थ आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन में छिपा है। अब चैप्टर 5 में हम समझेंगे कि लेखक हमें आखिरकार कौन सा संदेश देना चाहते हैं और हम इस किताब से क्या सीख सकते हैं। जीवन का चक्र। लेखक का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जीवन एक चक्र है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव और उसकी समस्याएं वही रहती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत नए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बार बार वही पुराना नाटक दोहरा रहे हैं। ये समझ हमें विनम्र, हम्बल बनाती है। जब हम जान लेते हैं कि हमारी समस्याएं अनोखी नहीं है, तो हमें समाधान खोजने में भी आसानी होती है। इंसान के लिए मार्गदर्शन। लेखक इस किताब में कोई तैयार फार्मूला नहीं देते, बल्कि वे हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इतिहास से सीखना ताकि हम वही गलतियां दोबारा न करें। धर्म और दर्शन से प्रेरणा लेना ताकि हमारी जिंदगी सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित न रहे। आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन अपनाना ताकि हमें भीतर से शांति और अर्थ मिल सके। आधुनिक इंसान के लिए सबक। अब सवाल है, हम इस किताब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? लेखक की सोच से हमें ये बातें मिलती है। कम चीजों में संतोष पाना सीखें। उपभोक्तावाद का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। असली सुख ज्यादा चीजों में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में है। सत्ता और शोहरत के पीछे अंधी दौड़ न लगाए। इतिहास में न जाने कितने साम्राज्य, राजा और नेता आए गए। शोहरत अस्थायी है,
लेकिन अच्छा चरित्र स्थायी है। तकनीक का गुलाम न बने। मोबाइल और सोशल मीडिया को आप नियंत्रित करें, न कि वे आपको। आध्यात्मिकता को समय दें, चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो या आत्मचिंतन। यही साधन हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। सार्वभौमिक संदेश। लेखक का संदेश सिर्फ किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। वे हमें ये समझाते हैं कि चाहे इंसान किसी भी देश, भाषा या धर्म का हो, उसकी बुनियादी समस्याएं और सवाल एक जैसे हैं। इसलिए समाधान भी सार्वभौमिक है। प्रेम, करुणा और दूसरों से जुड़ाव, विनम्रता और आशा। किताब का आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश है कि हमें जीवन को गंभीरता से, लेकिन साथ ही विनम्रता से जीना चाहिए। गंभीरता से, क्योंकि जीवन मूल्यवान है और हमें इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। विनम्रता से, क्योंकि हम न तो पहले इंसान हैं न आखिरी। हम वही कर रहे हैं जो पीढ़ियों से लोग करते आए हैं। ये सोच हमें अहंकार से मुक्त करती है और जीवन को सहज बनाती है। तो दोस्तों, इस आखिरी चैप्टर से हमने ये समझा कि जीवन की कहानी बार बार दोहराई जाती है। हमें इतिहास, धर्म और दर्शन से सीख लेकर अपनी राह चुननी चाहिए। आधुनिक समाज के जाल से बाहर निकलकर हमें भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए। असली अर्थ और शांति प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता में है। पूरी किताब का सार। चलिए 1 मिनट में पूरी किताब को दोहराते हैं। चैप्टर 1, मूल विचार। कुछ भी नया नहीं है, सब दोहराया जाता है। चैप्टर 2, इतिहास और धर्म, इंसान की सोच और संघर्ष वही है। चैप्टर 3, आधुनिक समाज, उपभोक्तावाद, राजनीति और तकनीक का जाल। चैप्टर 4, आध्यात्मिकता, जीवन का अर्थ भीतर और ईश्वर से जुड़ाव में है। चैप्टर 5, निष्कर्ष, विनम्रता, प्रेम और आत्मचिंतन ही असली समाधान है। तो दोस्तों, ये थी नथिंग न्यू अंडर द सन किताब की पूरी समरी 5 चैप्टर में। आशा है आपको ये गहरी बातें पसंद आई होंगी। अगर हाँ, तो वीडियो